एक संख्या में 9 अगर है, 9 वाला पैटर्न है, तो तुरंत एक लाइन में उसका आंसर कैसे लिखेंगे। देखो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ जो संख्या लिखी है उसको एक कम करके लिखो। जैसे ये लिखे है 345, एक कम करके लिखो 344 हुआ। अब क्या करना है, इसमें से इसको घटा दीजिए। 9 में 4 गया 5, 9 में 4 गया 5, 9 में 3 गया 6, ये आपका आंसर आ गया। कितना सरल तरीका दोस्तों, आप खुद देख लो, इतना ज़बरदस्त तरीके से आंसर आ गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको गुणा करना है 27 गुणित 99, कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको एक कम करके लिखो। 27 में एक कम करोगे 26, फिर इसको घटा दो। 9 में 6 गया 3, 9 में 2 गया 7, आपका आंसर आ गया। कितना सरल दोस्तों। चलिए ये एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास लिखा है 4683, ठीक है, 4683, आपको गुणा करना है 99999। अभी अपन ऐसे पैटर्न को देख रहे हैं जिसमें दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या बराबर है। जैसे यहाँ 3 ठोक 9, तो ये भी 3 अंक वाली संख्या, ये 2 ठोक 9 है तो 2 अंक वाली संख्या है, ये 4 अंकों वाली संख्या है तो 4 ठोक 9 है, यानी बराबर बराबर अंकों की संख्या वाली का गुणा कर रहे हैं। फिर अपन कम ज़्यादा वाले भी देखेंगे। ठीक है, चलिए गुणा करना है। क्या नियम है, यहाँ जो लिखा है उसको एक कम करके लिखो। 46 तरह से लिखा है तो 46 भी यहाँ से लिखो, और फिर इसमें से इसको घटा दो। 9 में 2 गया 7, 9 में 8 गया 1, 9 में 6 गया 3, 9 में 4 गया 5। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ये आंसर आ गया आपका। कितना सरल है दोस्तों, आप खुद इसको तुरंत चेक करके देख सकते हो, एक लाइन में तुरंत आंसर। अब आइए दोस्तों अपन ऐसी दो संख्याएं देखते हैं जिसमें एक संख्या, जैसे मान लो 999 है, लेकिन यहाँ पे मान लो लिखा है, मान लो आपके पास लिखा है 65। अब यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे 3 ठोक 9 है, ये 3 अंकों वाली संख्या है, लेकिन ये तो 2 अंकों वाली संख्या है। ठीक है, यानी 9 ज़्यादा, मतलब 9 वाली संख्या में ज़्यादा अंक हैं, जबकि ये दूसरी संख्या में कम अंक हैं। ये ऐसा पैटर्न हो। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट भी देखेंगे कि 9 वाली संख्या में कम ठोक 9 होंगे, लेकिन इधर ज़्यादा बड़ी संख्या होगी, तो उसको सर कैसे सॉल्व करना है उसको भी अपन देखेंगे। तो पहले अपन बराबर बराबर वाला देखें। ठीक है, अब इसमें क्या है, 9 वाली संख्या में 9 ज़्यादा है, जैसे यहाँ 3 ठोक 9 है, 3 ठोक 9 है, लेकिन ये तो 2 अंकों वाली संख्या है ना, तो इधर पलड़ा भारी है। तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, इस संख्या के सामने में उतने शून्य लगाइए ताकि पलड़ा बराबर हो जाए। 3 ठोक 9 है तो ये भी 3 अंकों वाली संख्या बन गई। ठीक है, 3 ठोक 9 है तो 3 अंकों वाली संख्या अपने को बनाना है। 4 ठोक 9 होते और यहाँ 65 लिखा होता और यहाँ 4 ठोक 9 होते, तो मैं 2 ठोक शून्य लगाता सामने, ताकि दोनों का पलड़ा बराबर हो जाए। ठीक है, चलिए फिर वही काम करना है। 065 लिखा है तो 064, यानी एक कम करके लिखना है अपने को, अपना नियम तो वही है। फिर आप घटा दीजिए,